और यही नहीं नारद बाबा बोले क्या है, बोले ये कथा मरने के बाद कृपा कर देती है। जिंदे में तो सब कृपा करते हैं हो, मरने के बाद कौन कल्याण करता है? बोले भागवत। ये गर्ज रहा है, मरने के बाद भी अगर पिता के नाम बाबा के नाम से भागवत कथा सुनी जाए तो स्वर्ग में उनका कल्याण हो जाएगा। कहा मरने के बाद? कहा हाँ, कैसे? एक कथा सुनाई। एक तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के तट पर एक बड़ा उत्तम नगर बसा हुआ था। सभी वर्णों के लोग रहते थे। एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा धर्मज्ञ देवज्ञ ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी कोई संतान नहीं थी। बड़ा उपाय किया लेकिन पुत्र नहीं मिला। तो ये जैसे ब्राह्मण था ऐसे ही बिल्कुल इनका उल्टा इनकी पत्नी थी, जिसका नाम था धुंधुली। बेटा नहीं था। अगल बगल के लोग आने जाने लगे, भैया तुमको बेटा नहीं है? कोई कहता तूने पेड़ लगाया उसमें फल नहीं, कोई कहता तूने गाय पाला आज तक बच्चा बचिया नहीं। एक कोई आकर के कहने लगा कि भैया इतने दिन हो गए तुझे बेटा नहीं। तब आत्मदेव ने देव को गुलानी हुई। सोचने लगे, अरे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा बिना। ये जीवन धिक्कार है, ये घर धिक्कार है। यहाँ तो पुत्र की इच्छा है, पुत्र होना चाहिए। अगर पुत्र नहीं पाना तो फिर सन्यासी बन जाओ। और गृहस्थ धर्म है तो गृहस्थ धर्म में पुत्र की इच्छा सभी लोग रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि पुत्र हमारा कल्याण करेगी। कैसे? जब पुत्र पिंडदान करेगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए तो पुत्र की इच्छा रखते हैं। जो पुन्नाम नरक से तारयति सब पुत्र है, जो पुत्र नाम के नरक से पिता को तार दे उसी को पुत्र कहते हैं। और ये बेटे का कर्तव्य है, पिताजी की मृत्यु तिथि पर वो पिंडदान करते हैं। देखिए इसीलिए उसको बेटा नहीं पुत्र कहा गया है, पुत्र की संज्ञा मिली है उसे। क्योंकि पुत्र के 3 कार्य हैं। जब तक माई बाबू जिंदा रहें तब तक उनकी आज्ञा का पालन करे, मरने के बाद गया में श्राद्ध करे, और उनकी छाया तिथि में ब्राह्मण को भोजन करावे। ये 3 कर्म से उनको पुत्र कहा गया है। नहीं बेटवा बेटिया लड़का सबका कहा था। लड़का भी उसी का नाम है, लड़का लड़का। जे बाप के धन लड़के ले ले ओके नाव लड़का, जबरदस्ती छीन ले उसका नाम लड़का। और नहीं तो पुत्र। पुन्नाम नरकसि तारयति सपुत्र है। बेटवा नहीं है। अब पुत्र के लिए तो बड़े परेशान है महाराज, क्या करें? कहां जाएं, किसके पास जाएं? एक बार ग्लानि हुई, दुख हुआ, घर छोड़ दिया, जंगल चले गए। जंगल में मुझको पुत्र मिलेगा, कोई बाबा मिलेंगे, मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएंगे। सुबह से शाम हो गया, कोई नहीं मिला। जब शरीर को त्यागने के का नंबर आया, अगर बेटवा नहीं मिलेगा तो शरीर को छोड़ दूंगा। संझा को एक बाबा जी आए। बाबा जी ने पूछा, काहे को रोवत हो भैया? कथम रोदिष विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। क्यों रो रहे हो? रोने का कारण बताओ। पुत्र पाने की इच्छा प्रकट की, महाराज बेटवा चाहिए। तो सन्यासी बाबा ने बड़ा ज्ञान का दर्शन दिया। इस संसार में कोई किसी का बेटा किसी को सुख दिया है? अरे भैया बेटा बेटी के चक्कर में न रहो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य तज संसार वासनम। ये बेटा बेटी ये रिश्ता केवल शरीर का है, आत्मा का रिश्ता तो केवल परमात्मा से है। इसलिए आत्मा में परमात्मा का चिंतन करो तो काम बनेगा। तुम कृष्ण का चिंतन करो, तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा। तेरी पार करेंगे नैया
वो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। अरे नंद महर के, हे नंद महर के छैया, भज कृष्ण कन्हैया, नंद महर के छैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, और लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। ए माखन चोर कन्हैया, माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, दौज के भैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दौज के भैया पार करेंगे भैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। आत्मदेव ने क्या कहा, भैया कन्हैया तो मेरी बेड़ा पार करेंगे, वो तो सबका बेड़ा पार करते हैं, लेकिन महाराज दुख है एक बात का। किस बात का? कहा सुनी सुनी लागे मोरी महल अटरिया, सुनी सुनी लागे मोरी महल अटरिया, काटी काटी खाए जैसे अंगना दुवरिया, काटी काटी खाए जैसे अंगना दुवरिया। ओ एको दीपक बिना घर वायंदियार लागेला, एको दीपक बिना घर वायंदियार लागेला, एको बबुआ बिना घरवा बेकार लागेला, एको बबुआ बिना घरवा बेकार लागेला, बेकार लागेला, हो बेकार लागेला, बेकार लागेला, हो बेकार लागेला। एको ललुआ बिना घरवा बेकार लागेला, एको ललुआ बिना घरवा बेकार लागेला, एको बबुआ बिना घरवा बेकार लागेला। महाराज एक बेटा दे दो। महात्मा ने कहा बेटा क्या करोगे, यदि घर में नहीं होता है तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, ये सोचते हैं भाग्य में नहीं था छोड़ो काहे करो।
बेटा होकर मर जाए तो भी 2-4-10 साल रोते हैं, और बेटा हो और नालायक हो जाए तो जिंदगी भर रोते हैं। ये बेटा किसी को सुख दिया है? नहीं नहीं, बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। फिर तुम्हें पुत्र की ज्यादा कामना क्यों है? अरे अगर पुत्र ही बनाना है, पाना है, तो गोविंद को पुत्र मान लो, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। भगवान को अपना पुत्र बना लो, भगवान को अपना पिता बना लो, भगवान का अपना भाई बना लो, भगवान का अपना साथी बना लो। जब इस प्रकार उपदेश देने लगे तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हें पता है पुत्र का सुख? अरे तुम तो ठहरे बैरागी, और मैं गृहस्थ में हूं। गृहस्थ आदमी ही बता पाएगा कि बेटे का सुख कैसा होता है। जिसके घर में किलकारी मारकर बेटे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वही बताएंगे। कहा नहीं नहीं, जैसी ममता हम संसार में रखते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में लगाओ तो काम बन जाएगा। नहीं महाराज, मुझको बेटा चाहिए। बस संत के पैर को पकड़ करके सर पटकने लगा, और जैसे ही सर पटकने लगा तो बाबा जी ने कहा, अब इसको तो देना चाहिए। एक फल उठा करके दे दिया, ले जाओ ये फल, पत्नी को खिला देना, तुझे बेटा होगा। वो फल लेकर के आ गया आत्मदेव, पत्नी को दे दिया। पत्नी ने अपनी बहन से कुछ सहेली से कुछ बातचीत किया, उसने भड़का दिया। ये सलाहकार लोग बड़े अच्छे होते हैं भैया, दुनिया का सलाहकार लोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। दुनिया तो स्वार्थी है, कहती है मेरे पास आओ मेरे पास आओ। दुनिया की सुनोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सुनो दुनिया की, लेकिन करो अपने मन की। हाँ, अगर समझ में ना आवे तो किसी गुरुजनों से पूछो, किसी संतों से पूछो, लेकिन दुनिया का कहा करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। धुंधुली ने अपनी बहन से बताया, उसने कहा मत खाना। क्यों नहीं खाएंगे? अरे फल खाओगे तो गर्भ रहेगा, गर्भ से उधर बढ़ जाएगा, शक्तियां कम हो जाएंगी, घर का काम नहीं कर पाओगी, सब बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो बेटा नहीं होगा तब? तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती थी ना। उसने कहा तुम्हारे पास खाने वाले बहुत हैं, वो खाने की वस्तु बहुत है, खाने वाला नहीं है, और मेरे पास खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने की वस्तु नहीं है। एक काम करो, तो कुछ रुपया हमको दे दो, मेरा एक बेटा तो ले लो। बेच दिया। जब इस प्रकार पुत्र को बेच देती है, वो लेकर के खरीद करके आई और फल गाय को खिला दिया, तो गाय के द्वारा भी एक बड़ा सुंदर बेटा हुआ गोकर्ण। और जो खरीद करके लाई उसका नाम धुंधकारी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे, तो योग्यता जब देखी जाने लगी ना, तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, जो बाबा का प्रसाद था उससे बेटा वो बड़ा ज्ञानी, और धुंधकारी जो था पैसे से खरीदा गया बड़ा दुष्ट था। एक समाज को शिक्षा देता, सुख देता, और एक समाज को प्रताड़ना देता, दुख देता। दोनों एक ही घर के हैं, लेकिन एक बेटा दुनिया की सेवा करता और एक दुनिया को दुख देता। पिताजी को बड़ा दुख हुआ। गोकर्ण महाराज थोड़े बड़े हुए तो घर को छोड़ दिया, जंगल में चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और मुक्ति पाली, समाज की सेवा करने लगे। जब देखा कि पिताजी को बड़ा दुख है, बेटे के प्रति बड़ा कष्ट है, तो दौड़ करके आए और पिताजी को बताने लगे, पिताजी ये शरीर अस्थि मांस रुधिर का बना हुआ है, इसमें ममता क्यों रखते हो? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानि समजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। प्रेम से भगवान का भजन करो, बस काम बन जाएगा। ए पिताजी, ये शरीर की केवल 3 गति होती है, चाहे राजा का हो, चाहे रंग का हो, छोटे का हो, बड़े का हो। इस शरीर को जला दोगे तो राखी हो जाएगा।
शरीर को जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पैदा हो जाएंगे, और शरीर को बाहर फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे। कितने छोटे और बड़े की हो, लेकिन गति तीन होती है। इसलिए इस शरीर को मुक्त करो, आत्मा को मुक्त करो। क्यों बंधे हो संसार के मोह पाश में, बेटा बेटी पति पत्नी। चल रे हंसाय अमर लोक, अब कोई नहीं यहाँ तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। पिताजी, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि चरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। फूलों से जाकर खाई है कितनी वहाँ। पूछ उन फूलों से जाकर खाई है कितनी वहाँ। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद रात भर कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। आ जाओ ना भगवान की शरण में, क्या बेटा बेटी कर रहे हो? नहीं महाराज, बेटा चाहिए। चरण पकड़ लिया, महात्मा ने प्रसाद दिया, घर पे लेकर के आए। बेटा हो गया, दो बेटे हो गए, गोकर्ण और धुंधकारी।
लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं है। गोकर्ण महाराज बड़े हुए, तीर्थ यात्रा करके आए, पिताजी को ज्ञान देने लगे, कौन किसका बेटा कौन किसकी बेटी, भगवान का भजन करो जो कल्याण करेगा। गोकर्ण महाराज उपदेश देते हैं और आत्मदेव महाराज को ये उपदेश पल्ले पड़ गया, घर को छोड़ दिया, जंगल में चले गए और दशम स्कंद का पाठ करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। घर में धुंधकारी और धुंधली, धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को ला करके विवाह किया उसके साथ, और एक दिन माँ को खूब पीड़ा दी, माँ भी कुएं में गिर करके मर गई, धुंधकारी अकेला बचा, चोरी करने लगा, 5 वैश्याओं को ला करके रखा। एक दिन 5 वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे डाल करके धुंधकारी को मार दिया, भयानक प्रेत बना। गोकर्ण महाराज को पता लगा, गया में पिंडदान किया, लौट के आया, आंगन में जब सोया तो प्रेत आकर के डराने लगा, तुम कौन हो? तो गोकर्ण महाराज पूछते हैं, बताया मैं आपका भाई हूं। अरे तेरी ये दशा कैसे? कहा महाराज मैंने अपने किए हुए दोषों से अपना ब्राह्मणत्व तो नाश कर दिया और मेरी ये दशा हुई है। जब इस प्रकार बताया तो महाराज गोकर्ण ने कहा ठीक है, हम तेरी मुक्ति का उपाय ढूंढेंगे, तेरे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया है, का एक बार 100 बार गया में श्राद्ध करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। सुबह पूछेंगे, सुबह हुआ, बड़े ब्राह्मणों से पूछा, भगवान सूर्य से पूछा, एक ही बात आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। धुंधकारी मरा हुआ, मरने के बाद इस पर कृपा कौन करेगा? बोले भागवत करेगा। और आ गए भागवत की शरण में। गोकर्ण महाराज विद्वान थे, ज्ञानी थे, अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत कथा करने लगे। एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था बांस का, उसमें आकर के प्रेत बैठ गया। 7 दिन कथा चली, 7 दिन एक एक दिन करके एक एक ग्रंथि फटती चली गई। 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई और दिव्य रूप लेकर के निकला, भगवान का रूप लेकर के निकला। विमान आया, विमान पर बैठ करके परम धाम चला गया। ये भागवत की कथा सुनकर के मुक्ति मिल गई। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, ऐसा आदेश मिला। भागवत कथा हुई, 7 दिन की कथा ने मुक्ति दे दी। ये कथा कैसे सुनी जाए? बोले भैया उपवास करके सुनो, उपवास न होगा बोले फलाहार करके सुनो, फलाहार न होगा बोले खा करके सुनो, लेकिन सुनो जरूर। कुछ लोग कहते हैं शरीर में पीड़ा है, वहां कुर्सी पे नहीं बैठना, तो हम कैसे सुनेंगे? अरे कहाँ लिखा है कुर्सी पे न बैठो? अरे कुर्सी पे नहीं, चारपाई पे बैठो भैया, लेकिन कथा तो सुनो। अब सुनने के लिए बहाना बना करके कहते हो हम बैठ नहीं पाते हैं, तो कैसे सुने? इसका मतलब सुनबे न करो। किसी न किसी, अगर शरीर में कोई व्याधि है आप कुर्सी पर बैठ करके सुन सकते हैं, शरीर में कोई व्याधि है आप चारपाई पर भी बैठ करके सुन सकते हैं, लेकिन सुनो तो। अरे बांस का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, वो प्रेत घुस गया उसमें, 7 दिन पड़ा रह गया, लेकिन कथा सुनी उसने। तो भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। ये कथा हो रही थी हरिद्वार में, आनंद नाम के तट पर। सनकादि ऋषि सुना रहे थे, नारद बाबा सुन रहे थे, और भक्ति थी वृंदावन में। वृंदावन में जैसे आवाज गई कथा की, अरे भक्ति ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उस कथा में आए। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथ देवल देवरात, बड़े बड़े महात्मा अपने पुत्र परिवार के साथ। और भक्ति भी वृंदावन में तरुण हो गई। कथा के अक्षर जैसे कान में पड़े, वृंदावन में भक्ति नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो गए और भक्ति को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के चल पड़ी नाचते हुए। भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरे वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुरे वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और ये कैसे हो रहा है? प्रहलाद जी पहुंच गए, ताली बजाने लगे। उद्धव जी पहुंच गए, कांसा बजाने लगे। और नारद जी पहुंच गए, बीड़ा बजाने लगे। और अर्जुन आदि पहुंच करके वहां कथा मंडप में राग लापने लगे। इंद्र महाराज मृदंग बजाने लगे, इंद्रोन वादीन मृदंगम। और सनकादि ऋषि जय जय करने लगे, बोले भागवत भगवान की जय। और सनकादि ऋषि जोर जोर से कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भागवत भगवान की जय। भक्ति के दोनों बेटे जाग गए, लेकर के पहुंच गई भक्ति। सनकादि ऋषि कथा कहते थे। सनकादि ऋषि से कहा, बाबा मैं कहाँ रहूं? ज्ञान वैराग्य तो अपनी अपनी जगह चले गए, भक्ति बची। भक्ति ने कहा मैं कहाँ रहूं? सनकादि जी ने कहा जितने भक्त बैठे हैं सबके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति सब में बैठ गई। लेकिन कैसे बैठ गई? तो बैठने की जगह मिल गई तो भक्ति सो गई। अभी तक खड़ी घूम रही थी ना, नाच रही थी। और जब जगह मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो भक्ति इस हृदय में बैठ करके सो गई। बोले ये भक्ति सोती तो है, लेकिन जागेगी कब? कहा जब सत्संग करोगे तो भक्ति जाग जाएगी। ऐसे ही सत्संग में हमारे हृदय की सोई हुई भक्ति जागती है। और जब भक्ति जागृत